Hello everyone, welcome to the fourth lecture of immunology. In the previous lecture, we have covered various basic concepts about immunity. Then we covered innate immunity and adaptive immunity. Afterwards, we have started our discussion with the cells of innate immunity. So सबसे पहले सेल्स हमने innate immunity के अंदर देखे वो थे डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रहते हैं. ओके, दिस प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर और टी किलर सेल्स. ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू द टी हेल्पर एज वेल एज टी किलर सेल्स. अगर एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है तो वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्सप्रेस करेंगे. और अगर एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहा है तो वो टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करेंगे. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स. आफ्टरवर्ड्स जो सिंथेसिस हो रहा है डेंड्राइटिक सेल्स का, सो दैट सिंथेसिस इज डन फ्रॉम बोथ द लिनेजेस. दीज आर माइलॉइड एज वेल एज लिम्फोइड लिनेज. दोनों लिनेज से इनका सिंथेसिस पॉसिबल है. सिग्नल कौन सा रिसीव हो रहा था उनके लिए? FLT3L. ओके, FMS लाइक टायरोसिन काइनेज 3 लिगैंड. दिस वर द सिग्नल रिसीव्ड बाय देम. आफ्टरवर्ड्स हमने दो एक्सेप्शंस देखे थे. कौन से? फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स. सो एक जनरल कंसेप्शन है कि डेंड्राइटिक सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड एपीसीज. बट ऐसा कौन सा टाइप है डेंड्राइटिक सेल्स का जो एपीसी नहीं है? सो दीज आर द follicular dendritic cells. Okay, follicular dendritic cells are not APC. Okay, this is exception. और अगर स्पेसिफिक हमें पूछा कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या फिर वायरस के अगेंस्ट स्पेसिफिकली कौन प्ले कर रहा है रोल? ओके, विच सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अगेंस्ट वायरस? विच डेंड्रेटिक सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट वायरस? सो दीज आर द प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रेटिक सेल्स. टाइप 1 इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट अगर कोई डेंड्रेटिक सेल्स स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हैं तो दीज आर द प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रेटिक सेल्स. ओके, ये दो एक्सेप्शंस हमें याद रखने हैं, फॉलिकुलर और प्लाज्मोसाइटोइड. आफ्टरवर्ड्स मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हमने देखा. अगर वो ब्लड में होंगे तो उन्हें हम कहेंगे मोनोसाइट्स. अगर वो टिश्यू के फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें कहेंगे मैक्रोफेजेस. दीज आर द फैगोसाइटिक सेल्स. डेंड्रेटिक सेल्स कौन से थे? डेंड्रेटिक सेल्स थे एपीसी. ये कौन से? फैगोसाइटिक सेल्स. ऑब्वियसली दिस विल इंजेस्ट डेड एंड अनयूज्ड सेल्स. डेड एंड अनयूज्ड सेल्स को ये इंजेस्ट कर लेंगे. साइटोकाइंस सीक्रेट करते हैं ये अपॉन एक्टिवेशन. एक्सप्रेस क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल. डेंड्राइटिक सेल्स कौन से मॉलिक्यूल एक्सप्रेस कर रहे थे? एमएचसी क्लास 1 एज वेल एज क्लास 2. बट टॉकिंग अबाउट द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस कौन से एक्सप्रेस कर रहे हैं? एमएचसी क्लास 1, सॉरी एमएचसी क्लास 2. ओके, सिर्फ एमएचसी क्लास 2 एक्सप्रेस करेंगे मैक्रोफेजेस. सो उसके बाद हमने देखा था फैगोसाइटोसिस की एक प्रोसेस हमने देखी थी. जब भी कोई एंटीजन होस्ट को एंटर करता है, जब भी एंटीजन अपटेक होता है, सो वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू द फैगोसोम. ओके, फैगोसोम के फॉर्म में वो कन्वर्ट किया जाता है. होस्ट में ऑलरेडी लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है. सो फैगोसोम और लाइसोसोम कंबाइन होके बनाते हैं फैगोलाइसोसोम. ओके, फैगोसोम और लाइसोसोम मिक्स होके कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम. फैगोलाइसोसोम आगे जाके एंटीजन पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है. एंटीजन पेप्टाइड, नाउ दिस एंटीजन पेप्टाइड इज इन्वॉल्वड इन द एंटीजन प्रोसेसिंग. Okay, the process of formation of antigen peptide is known as antigen processing. Okay, afterwards एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन द होस्ट. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रेजेंट होगा ही वहां पे होस्ट में. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम एमएचसी मॉलिक्यूल कहते हैं. ओके, एमएचसी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कहां से हो रहा है? फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ मैक्रोफेजेस यहाँ पे सिर्फ एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है. ओके, सो ये एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स और एंटीजन पेप्टाइड ये दोनों कंबाइन होके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दीज आर द एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, दीज आर द एंटीजन पेप्टाइड एंड ये स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट कर रहा है एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स. ओके, यहां तक हमने कल कवर कर लिया था. आफ्टरवर्ड्स वी कवर्ड नेम्स ऑफ मैक्रोफेज इन डिफरेंट टिश्यूज. यहाँ पे हमें कफर सेल से क्या रखना है? मैक्रोफेजेस अगर लिवर में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कहेंगे कफर सेल्स. ओके, मैक्रोफेजेस अगर किडनी में प्रेजेंट रहेंगे तो उन्हें कहेंगे मेसेंजियल सेल्स. मैक्रोफेज अगर ब्रेन में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? माइक्रोग्लियल सेल्स. ओके, माइक्रोग्लियल सेल्स. Microglial cells are mesoderm in origin. Okay, so today we are beginning with natural killer cells or NK cells. So NK cells इनेट इम्यूनिटी के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को डायरेक्टली किल कर सकते हैं बिना बिना प्रायर सेंसिटाइजेशन के. सो बेसिकली ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर सकते हैं. ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या फिर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको किल कर सकते हैं बिना प्रायर सेंसिटाइजेशन के. मीन्स व्हाट? प्रायर सेंसिटाइजेशन मीन्स व्हाट? जो मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होने के बाद जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है एक ही एंटीजन का, जब दूसरे टाइम एक्सपोजर होता है
तो मेमोरी सेल एक्टिवेट होते और मेमोरी सेल इस एंटीजन को एलिमिनेट कर दे। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंसिटाइजेशन। मींस इनको सेंसिटाइजेशन की यानी मेमोरी सेल्स की या फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली किलिंग कर सकते हैं अपने ही बिहाफ पे। ओके, इन्हें किसी और सेल की जरूरत नहीं होती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर ऐसा कुछ एमसीक्यू आया कि सेंसिटाइजेशन की जरूरत किसे नहीं है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत किसे नहीं है, सो ऐसे सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ओके, दीज आर द नेचुरल किलर सेल्स। सो इनके सेल्स का मेन काम होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना, स्पेसिफिकली जब एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट ना हुई हो। ओके, मतलब एडाप्टिव इम्यूनिटी अगर एक्टिव नहीं है अभी, ऑब्वियसली मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कब हो रहा था, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था इन द एडाप्टिव इम्यूनिटी। सो अगर एडाप्टिव इम्यूनिटी अब तक एक्टिवेट नहीं हुई है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पे तब तक, ओके, एडाप्टिव इम्यूनिटी के एक्टिवेट होने तक कौन वर्क करेगा, दिस विल वर्क ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, सो इनमें परफोरिन्स और ग्रे एंजाइम्स होते हैं। परफोरिन्स और ग्रे एंजाइम मेडिएटेड किलिंग मीन्स व्हाट, इनके सेल्स टारगेट सेल को कांटेक्ट में आकर परफोरिन रिलीज करते हैं जो मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है। हियर यू कैन सी ग्रे एंजाइम्स परफोरिन्स। ओके, सो इनके सेल्स टारगेट सेल को कांटेक्ट में आकर परफोरिन रिलीज करते हैं। सी हियर वी कैन सी दीज आर रिलीजिंग परफोरिन्स। इनके सेल्स रिलीज परफोरिन्स, दीज आर परफोरिन्स, रिलीज ऑफ परफोरिन्स एंड ग्रे एंजाइम्स। नाउ परफोरिन्स क्या करेंगे, टारगेट सेल में इस तरीके से होल्स बनाएंगे। ओके, दिस विल क्रिएट पोर्स और वी कैन से होल्स। ओके, परफोरिन्स विल क्रिएट पोर्स इन द टारगेट सेल और ग्रे एंजाइम इस पोर्स के थ्रू एंटर करेंगे और इसे किल कर देंगे। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल एलिमिनेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सी एज यू कैन सी दिस इज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। परफोरिन्स ने क्या किया, परफोरिन्स रिलीज हुए थ्रू एनकेसी। एनकेसी के थ्रू परफोरिन रिलीज होने के बाद वो टारगेट सेल में पोर्स बनाएंगे या फिर वी कैन से होल्स बनाएंगे। आफ्टरवर्ड्स ग्रे एंजाइम्स जो है, ग्रे एंजाइम्स परफोरेंस के थ्रू एंटर करेंगे और इस एंटीजन को किल कर देंगे। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, सो एपोप्टोसिस यहाँ पे हो रहा है, हम इसे नेक्रोसिस नहीं कहेंगे। ओके, नेक्रोसिस एक अलग प्रोसेस हो गया, सो इसे हम नेक्रोसिस नहीं कह सकते, इसे हम एपोप्टोसिस कहेंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कंफ्यूज मत हो जाना इस पॉइंट में। ये किलिंग कंट्रोल्ड होती है इसलिए एपोप्टोसिस होता है। ओके, इसलिए हमें इसे कंट्रोल्ड किलिंग, इसलिए हमने इसे एपोप्टोसिस कहा, नेक्रोसिस नहीं कहा। ओके, सो एफसी रिसेप्टर यहाँ पे एज यू कैन सी FC gamma R3, ये रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स कौन सा रिसेप्टर था, इट वाज FIT3L, लाइक FLT3L। FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 3 लिगैंड, राइट। इसे ऐसा कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। नेचुरल किलर सेल्स में कौन सा है, FC gamma R3 रिसेप्टर। ओके, सो नेचुरल किलर सेल्स अपने सरफेस पे FC gamma रिसेप्टर टाइप 3 यानी CD16 को एक्सप्रेस करते हैं। ये रिसेप्टर IgG एंटीबॉडी के FC पोर्शन को बाइंड करता है, FAB को नहीं। ओके, IgG एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर को बाइंड करेगा। ओके, IgG एंटीबॉडी कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें एक FC पोर्शन रहता है, एक FAB पोर्शन रहता है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ और दिस इज नॉट अवर पार्ट येट। हम जब एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। जब तक एंटीबॉडी सॉरी एडाप्टिव इम्यूनिटी जब तक एक्टिवेट नहीं होती है, तब तक नेचुरल किलर सेल्स अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, ट्यूमर को एलिमिनेट करते हैं। परफोरिन्स एंड ग्रे एंजाइम्स A एंड B, ये these are responsible for killing of the virus infected cells। रिसेप्टर कौन सा होता है, दिस एक्सप्रेस FC gamma R3 रिसेप्टर जो CD16 को एक्सप्रेस करता है और IgG एंटीबॉडी के FC रिसेप्टर को वो बाइंड करता है। MHC यहाँ पे कोई लगता ही नहीं है, नो MHC इज रिक्वायर्ड फॉर किलिंग ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सो मैकेनिज्म क्या था, जो नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स में क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, ग्रैन्यूल्स कौन से, परफोरिन्स और ग्रे एंजाइम्स A एंड B। ओके, सो परफोरिन्स क्या करेंगे, परफोरिन्स विल create pores in the virus infected cell and gray enzymes A and B will eliminate the virus। okay, gray enzyme A and B क्या करेंगे, killing करेंगे। so आपको सिर्फ इतना याद रखना है, FC gamma R3 means CD16, ये परफॉर्म करता है ADCC।
What is ADCC? ADCC is antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Okay, antibody dependent cell mediated cytotoxicity. सिर्फ आपको ये एक लाइन याद रखनी है. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, सो इस तरीके से हमने नेचुरल किलर सेल्स की किलिंग का मैकेनिज्म देख लिया. सो आफ्टरवर्ड्स डायरेक्ट किलिंग. हाँ, दिस इज द सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ वायरस सेल किलिंग बाय एनके सेल्स. सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है, दीज आर द नॉर्मल सेल्स. एज यू कैन सी दीज आर द नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल्स अपने सरफेस पे एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं. नॉर्मल सेल्स पे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स. ओके, सो ये एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स जो है, ये एनके सेल के इनहिबिटरी रिसेप्टर को बाइंड करता है और नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है. ओके, सी दिस इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर. ओके, दिस इज द इनहिबिटरी रिसेप्टर. दिस इज नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल के ऊपर होता है एमएचसी क्लास 1. ओके, नॉर्मल सेल के ऊपर होता है एमएचसी क्लास 1. सो नॉर्मल सेल्स एमएचसी क्लास 1 के थ्रू नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं, और ये नेगेटिव सिग्नल्स जो एनकेसी है, मतलब नेचुरल किलर सेल्स है, इनके इनहिबिटरी रिसेप्टर से बाइंड करके नेगेटिव सिग्नल देते हैं. ओके, नेगेटिव सिग्नल देते हैं. इसके बाद क्या होता है, लिगैंड के थ्रू ये एक्टिवेटिंग रिसेप्टर को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं. मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, न्यूट्रल चार्ज हो गया. सो नो किलिंग ऑफ नॉर्मल सेल. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल आउट ईच अदर. सो यहाँ पे किलिंग नहीं होगी. बट इन केस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में क्या होता है, एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल कम हो जाता है. इन केस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, यहाँ पे एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल नहीं है. सो लिगैंड के थ्रू ओनली पॉजिटिव सिग्नल विल बी सेंट. सी, ओनली पॉजिटिव सिग्नल इज सेंट. सो यहाँ पे क्या होगा, अभी नेगेटिव सिग्नल तो गया ही नहीं. सो ये किलिंग ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल इज डन बाय दिस मैकेनिज्म. इसे हम कहते हैं डायरेक्ट किलिंग. ओके, सो हमने दो मैकेनिज्म अब तक नेचुरल किलर सेल्स के देख लिए. नेचुरल किलर सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ये लर्न कर लेना चाहिए, और मैंने ट्राई किया है आपको अच्छे से समझे. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. जहां पे भी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वहां पे सबसे पहले जाने वाले सेल्स, सबसे पहले पहुंचने वाले सेल्स, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स. ओके, सबसे पहले जाने वाले सेल्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स. सो दीज आर द फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. ऑल्सो एक पॉइंट ऐसा नोट कर लीजिए, दीज आर द cells that reach at the site of infection in most numbers. मोस्ट नंबर्स मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जाने वाले भी यही सेल्स होते हैं. ओके, अगेन दिस आर ग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैन्यूल्स में क्या क्या रहता है? लाइसोसोम रहता है, कोलेजिनेस रहता है, इलास्टेज रहता है. इन केस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स के ग्रैन्यूल्स में क्या क्या था? परफोरिन और ग्रे एंजाइम. इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स में क्या है? लाइसोजाइम, कोलेजिनेस, इलास्टेज. ओके, दीज आर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स. मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है. ओके, लोब्स पता है ना हमें, इस तरीके से कुछ लोब्स रहते हैं. सो दिस आर मल्टी लोब न्यूक्लियस. ओके, इनका एबंडेंस जो है वो ब्लड में मोस्टली देखा जाता है. दिस आर एबंडेंट इन ब्लड, दैट इज 40 to 60% तो न्यूट्रोफिल से होते हैं. मेजर फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ ब्लड, ये भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं. ओके, सो न्यूट्रोफिल्स में क्या क्या याद रखना है? सेल्स टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले कौन से? दिस आर न्यूट्रोफिल्स. मोस्ट नंबर में जाने वाले सेल्स कौन से? न्यूट्रोफिल्स. न्यूक्लियस कैसा है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, दैट इज मल्टीलोब. ग्रैन्यूल्स में क्या क्या है? लाइसोजाइम, कोलेजिनेस, इलास्टेज. ब्लड में अबंडेंट है, फैगोसाइटिक सेल्स है. ओके, नाउ वी आर स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज. डायपेडिसिस. डायपेडिसिस मतलब क्या? डायपेडिसिस सिर्फ इतना उसका मीनिंग है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू इन द इन्फ्लामेटरी साइट. जहां पे भी कोई इन्फ्लामेशन हुआ हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन हुआ है. सो इस साइट पे उनका इन्फिल्ट्रेशन होना. सी, दिस आर द ल्यूकोसाइट्स. दीज ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट इनटू द इन्फ्लामेशन साइट. दिस इज नोन एज डायपेटिसिस. सिर्फ इतना याद रखना है आपको. ओके, डायपेटिसिस मीन्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द इन्फ्लामेटरी साइट. ओके, न्यूट्रोफिल्स का जहां पे भी इन्फ्लामेशन हुआ है उस साइट तक जाना, इसे कहते हैं डायपेटिसिस. ओके, इन्फिल्ट्रेशन इज नोन एज डायपेटिसिस. नेक्स्ट वन इज द ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या? इंडक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस.
फैगोसाइटोसिस की शुरुआत होना, दिस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल है इसके आईजीजी एंड C3b प्रोटीन, आईजीजी एंटीबॉडी एंड C3b प्रोटीन। सो बेसिकली दीज आर द न्यूट्रोफिल्स। ओके, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स दिख रहे होंगे आपको। न्यूट्रोफिल्स पे C3b रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर होता है? C3b रिसेप्टर। सो बेसिकली ये C3b रिसेप्टर बैक्टीरियल सरफेस के C3b प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, बैक्टीरिया के सरफेस पे C3b प्रोटीन रहता है, C3b प्रोटीन डिपॉजिट हुआ हुआ होता है। सो ये C3b प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना इज द वर्क ऑफ न्यूट्रोफिल्स विच इज डन बाय C3b रिसेप्टर। ओके, ऑल्सो यहाँ पे कुछ FC रिसेप्टर रहते हैं आईजीजी एंटीबॉडी के, जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर दे। ओके, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होगी और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पे हमने क्या करेगा? सबसे पहला देखा ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्यूल्स में कौन से ग्रैन्यूल्स है? लाइसोजाइम, कोलेजेनेस, इलास्टेस। ओके, दीज आर द थ्री ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल्स। आफ्टर दैट वी सॉ ये सबसे पहले सेल्स होते हैं टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट सेल्स टू रीच एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ऑल्सो हमने ये देखा कि दीज आर द cells that reach in the site of infection in most number. Okay, सबसे ज्यादा, most number. Okay, after that we saw blood में abundant रहते, 40 to 60% रहते blood में। मेजर फैगोसाइटिक सेल्स है ब्लड के, दीज आर द मेजर फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ ब्लड। आफ्टर दैट हमने देखे दो प्रॉपर्टीज, डायपेडिसिस एंड ऑप्सोनाइजेशन। ओके, न्यूट्रोफिल्स में दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, फर्स्ट वन वाज डायपेडिसिस, सेकंड वन इज ऑप्सोनाइजेशन। डायपेडिसिस मींस व्हाट? डायपेडिसिस मींस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स टू द इंफ्लेमेटरी साइट। जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ल्यूकोसाइट्स का वहां पे पहुंचना, ओके, या फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपेडिसिस। ओके, एंड ऑप्सोनाइजेशन मींस व्हाट? इंडक्शन टू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस की शुरुआत होना। ओके, सो वी हैव कवर्ड न्यूट्रोफिल्स। उसके पहले हमने देखा नेचुरल किलर सेल्स, उससे पहले हमने देखा था macrophages, and the first cells which we studied were dendritic cells. So now we are moving towards eosinophils. Eosinophils में हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, that is parasitic infection. जहां पे भी parasitic infection दिखेगा वहां पे eosinophils होंगे ही। Okay, eosinophils play major roles against the parasitic infection. Again, these are phagocytic cells, granulocytes होते हैं, ग्रेन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ओके, जो एंजाइम्स डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ओके, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दे। सिंथेसिस कैसे होता है इसका? सिंथेसिस इज डन फ्रॉम माइलॉइड लिनेज। ओके, इओसिनोफिल का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है? माइलॉइड लिनेज। सिंथेसिस हमने किस किस का देखा था? डेंड्राइटिक का हमने देखा था। डेंड्राइटिक का दोनों से हो रहा था, लिम्फोइड एज वेल एज माइलॉइड। उसके बाद हमने मैक्रोफेजेस का देखा था। मैक्रोफेजेस का कहाँ से हो रहा था? इट वॉज सिंथेसिस वहां का हो रहा था इसका लिम्फोइड से। ओके, आफ्टर दैट इओसिनोफिल्स का हम देख रहे हैं। इओसिनोफिल्स का कहां से हो रहा है? इट इज डन फ्रॉम माइलॉइड लिनेज। ओके, सो इओसिनोफिल्स का जो सिग्नल रेशियो होता है इट इज IL5। IL5, दिस इज द सिग्नल रिसीव्ड बाय इओसिनोफिल। ये सिग्नल स्टिमुलेट करता है इओसिनोफिल के सिंथेसिस को। ओके, IL5 स्टिमुलेट द इओसिनोफिल सिंथेसिस। ग्रैन्यूल्स जो है उनमें बेसिक प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, ग्रैन्यूल्स ऑफ द इओसिनोफिल, कौन से ग्रैन्यूल्स है? जो एंजाइम्स है, बेसिकली इओसिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स जो एंजाइम्स है वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो बेसिक प्रोटीन्स है दीज बाइंड विद द एसिडिक डाई, इसीलिए इसे इओसिन कहते हैं। ओके, इन द पैरासाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज इन द इओसिनोफिल काउंट। ओके, वी हैव सीन दिस। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन एज वेल एज IL5। ओके, और सिंथेसिस इसका कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द माइलॉइड लिनेज। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स, बेसोफिल एंड मास्ट सेल। इन्हें साथ में पढ़ना है, बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ओके, सो बेसोफिल एंड मास्ट सेल, इनका एज द नेम सजेस्ट हमें ये कहीं ना कहीं याद ही होगा, मास्ट सेल। सो ये इनका मेजर रोल होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट। ओके, इओसिनोफिल्स का मेजर रोल कहाँ पे था? अगेंस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एनके सेल्स का कहाँ पे था? एनके सेल्स का मेजर रोल था अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर, इनका एनके सेल्स का था। ओके, ऐसे मेजर रोल्स हमें याद रखने हैं इओसिनोफिल का पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में। ओके, नाउ बेसोफिल एंड मास्ट सेल का कहाँ पे? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में। सो बेसोफिल जो है वो ब्लड में होता है, मास्ट सेल जो है वो टिश्यू में होता है। बेसोफिल कहाँ पे? ब्लड में। मास्ट सेल कहाँ पे? टिश्यू में। अगेन ग्रैनुलोसाइट है। ग्रैनुलोसाइट्स कौन से सेल्स है? सो दीज आर द BEN। ओके, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड NK cells, these are the
ग्रैनुलोसाइट्स, ओके। सो ग्रैनुल्स कंटेन वेसोएक्टिव अमाइंस, वेसोएक्टिव अमाइंस होते हैं उनमें, फॉर एग्जांपल हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, ऐसे कुछ वैसोएक्टिव अमाइंस वहां पे प्रेजेंट होते हैं इन द बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल, ओके। एंड दीज अमाइंस, वैसोएक्टिव अमाइंस आर रिलीज्ड आफ्टर द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बाद इनका रिलीज होता है, ओके। सो व्हेन द एलर्जन एंटर्स दिस कॉज एलर्जिक रिस्पॉन्स, और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स वो कॉज करता है इट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड, ये पॉइंट्स भी हमें याद रखने। सो बेसोफिल हमने देख लिया, बेसोफिल मास्ट सेल के ऊपर होता है, एफसी रिसेप्टर होता है, IgE मेडिएटेड, ओके। डिग्रेडेशन ऑफ मास्ट सेल, अगर डिग्रेडेशन हो गया मास्ट सेल्स का तो ये इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज कर दे, कौन से हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ओके, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब रिलीज करके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करते हैं, दैट इज द IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड। सो यहाँ पे हमने सारे सेल्स कवर कर लिए, ओके। सेल्स इन्वॉल्व इन द innate immunity, we have covered cells involved in the innate immunity. So now we are beginning with the cells involved in the adaptive immunity. इसके बाद हमें देखने हैं cells involved in the adaptive immunity, okay? एक बार ये देख लीजिए, सब स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका। So now we are beginning with the cells involved in the adaptive immunity. एडेप्टिव इम्यूनिटी को रिकॉल अगर करना हम चाहे तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने क्या क्या देखा था, स्पेसिफिसिटी कैसी है, ज्यादा है, हाईली स्पेसिफिक है, ओके। रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, रिस्पॉन्स टाइम, ओके, मतलब कितने टाइम तक वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा वो भी ज्यादा है। उसके बाद हमने देखा मेमोरी कैसी है, मेमोरी, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, इननेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स नहीं बनाते, डाइवर्सिटी इसकी ज्यादा है, ये सब इसके हमने पॉइंट्स देखे थे। बट एक्टिवेट कैसा हो रहा था, स्लोली एक्टिवेट, slowly activate, these were the basic points of adaptive immunity. So adaptive immunity में दो हमें सेल्स देखने हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये ग्राफ आप एक बार याद करके देख सकते हैं, हमने बहुत बार ये निकाला है ग्राफ, ओके। वी हैव स्टडीड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के, बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में क्या क्या था, जो नेव बी सेल्स है उनके ऊपर क्या रहता है, जो अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स है, दीज आर द अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स, इनके ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर होता है M and D, ये दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते, ओके। IgM एंड IgD, ये दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते। आफ्टर डिफरेंशिएशन ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेमोरी सेल्स एज वेल एज प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रेशन करते हैं, ओके। एंटीबॉडी सिक्रेट करके एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन प्रोवाइड करेंगे वो, ओके, एंटीबॉडी सिक्रेशन। एंड मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा या फिर टर्शरी इन्फेक्शन होगा, मतलब मेमोरी बना के रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। एंड टी लिम्फोसाइट्स में हमने क्या देखा था, टी लिम्फोसाइट्स में हमने तीन सेल्स देखे थे, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। यहां तक हमने कवर कर लिया था। टी हेल्पर को हमने एक ट्रिक लगाई थी, एच को यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, 1 एंड 2, सो देयरफॉर यहाँ पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, एंड टी साइटोटॉक्सिक को MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल आएंगे। और इसके आगे हमने CD के लिए भी एक ट्रिक लगाई थी। CD क्या होता है वो आगे देखेंगे हम फिलहाल हमें सिर्फ इतना लर्न करना है, MHC क्लास 2 टी हेल्पर सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं, और हेल्प करने के लिए हमेशा कम लोग आते हैं, सो देयरफॉर CD4 एंड टी साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मीन्स किलिंग, सो ऐसे कामों के लिए ज्यादा लोग आते हैं, CD8, ओके। ये इतना हमने बेसिक्स में कवर किया था। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, सॉरी सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसे हम डिटेल में देखेंगे। एज यू कैन सी बी सेल के ऊपर दो है एंटीबॉडीज है, दो एंटीबॉडीज है, IgM एज वेल एज IgD, बी सेल रिसेप्टर्स, ओके। सो सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन, बी लिम्फोसाइट्स का सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, इन द बोन मैरो। वेरएस ये जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, ये किसे प्रेजेंट करते हैं, टू द टी हेल्पर सेल्स, ओके। बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स। सो यहाँ पे नेटिव नेव बी सेल्स है, नेव या फिर अनडिफरेंशिएटेड, वी कैन से दिस अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ओके। सो जो अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स है, इनके रिसेप्टर्स के ऊपर कौन से एंटीबॉडीज रहते हैं, दो एंटीबॉडीज रहते हैं, M and D, इनका डिफरेंशिएशन होता है, ओके। बी सेल का एक्टिवेशन होता है, साइटोकाइन्स, एंटीजेंस वगैरह इन सब के प्रेजेंट में,
इन सबके प्रेजेंट में। सो ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू टू सेल्स, फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा सेल, सेकंड वन इज द मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी सिक्रेशन करेंगे, ओके, एंड मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, री इन्फेक्शन के टाइम को एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टी टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, इन द बोन मैरो, और मैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है, इन द थाइमस, ओके। द पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट बी लिम्फोसाइट्स सिंथेसिस एंड मैचुरेशन दोनों बोन मैरो में हो रहा था, ओके। टी लिम्फोसाइट्स का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में, मैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है, थाइमस में, ओके। ये नोट करने वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ओके। टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी रेगुलेटरी, हमने देखा। टी हेल्पर, ओके, CD4 हेल्प करने के लिए कम लोग आते, टी साइटोटॉक्सिक CD8, और MHC यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल था, MHC, ओके, यहाँ पे MHC2 एंड यहाँ पे MHC1। फंक्शंस क्या क्या है टी लिम्फोसाइट्स के, टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शन है बी सेल एक्टिवेशन, मैक्रोफेज एक्टिवेशन, साइटोकाइन रिलीज, ओके, इन्फ्लामेशन, ये सब इसके फंक्शंस है। दिस आर द बेसिक फंक्शंस। एंटीजन रिसेप्टर की अगर हम बात करें कि टी लिम्फोसाइट्स पे कौन से एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट है, सो देयर आर टी सेल रिसेप्टर्स ऑब्वियसली। टी सेल रिसेप्टर्स में कौन से आते हैं, अल्फा 1 बीटा हेटेरोडाइमर एज वेल एज CD3+ को रिसेप्टर, ये दो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। अगेन देर आर CD28 को स्टिमुलेशन, ये CD28 receptors co-stimulation करते हैं। So these are the types of receptors that are present on the antigen on the T lymphocytes. After that, एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होता है हमने देखा था। एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए काम आने वाले कौन से सेल्स है, तो ये तीन सेल्स आपको लर्न करने हैं, ओके। बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स एज वेल एज मैक्रोफेजेस। ये हमने काफी अच्छे से देखा था पीछे, कैसे एंटीजन एंटर करता है, एंटीजन कन्वर्ट होता है फैगोसोम में, ओके, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, फैगोसोम एंड लाइसोसोम मिला के बनाते हैं फैगोलाइसोसोम, ओके। फैगोलाइसोसोम कन्वर्टेड इनटू द एंटीजन पेप्टाइड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या सिंथेसिस होता है, MHC molecules। MHC molecules combine with the antigen peptide and present antigen to the T helper cells या फिर T killer cells, T cytotoxic cells, ओके। ये मैकेनिज्म हमने देख लिया था। सो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, तो वो कौन से, दिस आर द बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स कौन से है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, नोट कर लीजिए इसे। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू कवर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक हमने जो सिलेबस देखा उसमें से आ चुके हैं इन गेट एक्सेल एज वेल एज अदर लाइफ साइंस एग्जामिनेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ओके। आई विल बिगिन द एक्सप्लेनेशन, आप पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ओके। सो an antigen X was injected into a rabbit for the first time at time P. Then the rabbit was given a booster dose of X at time Q. Which one of the following accurately depicts the adaptive immune response of rabbit against X? So basically हमारे काम का चीज सिर्फ यहाँ पे इतना है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का हमें ग्राफ पता करना है। ये ग्राफ हमने काफी अच्छे से देखा है, ओके। सो एंटीजन एक्सपोजर के बाद इननेट कब एक्टिव होती है और एडेप्टिव कब एक्टिव होती है, ये हमें बताना है, ओके। ये हमने बहुत बार देखा है, जब भी एंटीजन एक्सपोजर होता है, एंटीजन एक्सपोजर, यहाँ पे हमने टाइम देखा था, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन देखा था और यहाँ पे हमने टाइम देखा था। सो सबसे पहले आ रहा था इननेट इम्यूनिटी, उसके बाद आ रहा था एडेप्टिव इम्यूनिटी, कुछ इस तरीके का हमने ग्राफ देखा था। सो ये ग्राफ कहाँ पे मैच कर रहा है आपका, आप देख सकते हैं, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2017 में आया था ये क्वेश्चन, गेट एक्सेल 2017, ओके। अगर आपको ग्राफ देखना हो तो हाँ, सी एज यू कैन सी, सबसे पहले आया इन्नेट इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर आर अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ओके। बेसिकली फिजिकल बैरियर्स थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज व्हाई वी हैव ड्रॉन लाइक दिस। सबसे पहले आता है इन्नेट इम्यूनिटी, उसके बाद एक्टिवेट होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। बट प्रोटेक्शन लेवल वी कैन क्लियरली चेक, प्रोटेक्शन लेवल इन्नेट इम्यूनिटी का कम है एज कम्पेयर टू एडेप्टिव इम्यूनिटी। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा था, ओके। Which one of the following leukocytes
are present in largest population in a healthy human blood? This is the question. Which one of the following leukocytes are present in largest population in healthy human? पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन में पूछा है हेल्दी ह्यूमन ब्लड में. हमने देखा है इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स. ओके, कहाँ पे देखा है हमने? यस, इन द न्यूट्रोफिल्स हमने देखा था abundant in human blood, that is the 40 to 60% न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट रहते. ओके, सीधे लाइन पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं गेट एक्सेल में. ओके, थर्ड क्वेश्चन, फैगोसाइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय. ओके, ये क्वेश्चन सीधे साइंटिस्ट के नेम पे आ चुका है. ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए. इसका आंसर है एली मेचनिकोव. हमने फैगोसाइटोसिस क्या रहता है देखा. ओके, कैसे होता है वो देखा. फैगोसाइटोसिस कैसे हो रहा था. अगेन अगर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो इस तरीके से आप भी बार बार ड्रॉ करके देखिए इसको, तभी आपको ये लर्न होगा. जब भी एंटीजन एंटर करता है होस्ट में तो वो पहले किस फॉर्म में कवर होता है, कन्वर्ट होता है? फैगोसोम. यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है होस्ट में? लाइसोसोम. और ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं फैगो लाइसोसोम. ओके, दिस टू कंबाइन टू फॉर्म फैगो लाइसोसोम. फैगो लाइसोसोम से आगे बनता है एंटीजन पेप्टाइड. एंटीजन पेप्टाइड. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? एमएचसी मॉलिक्यूल्स. अगेन ये दोनों कंबाइन होकर फिर आगे एंटीजन प्रेजेंटेशन कर देते हैं. ओके, सो ये हमने देखा था. सो ये जो फैगोसाइटोसिस की टर्म है, ओके, द टर्म फैगोसाइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इसका आंसर है एली मेचनिकोव. ओके, नाउ एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू द टी सेल्स बाय. वेरी इजी क्वेश्चन. पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. अभी जस्ट हमने रिवाइज किया जो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स है. ओके, सबसे पहले हुआ फैगोसोम, लाइसोसोम, उनसे बना फैगोलाइसोसोम. फैगोलाइसोसोम के बाद बना एंटीजेनिक पेप्टाइड्स. सो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को कौन प्रेजेंट कर रहा था टू द टी हेल्पर और टी किलर सेल्स? कौन प्रेजेंट कर रहा था? यहाँ पे क्या बन रहा था? एम एच सी. कहाँ से बन रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सो ये एम एच सी जो मॉलिक्यूल है ये प्रेजेंट करता है एंटीजन पेप्टाइड टू द टी हेल्पर एज वेल एज टी किलर सेल्स. ये हमने काफी अच्छे से देख लिया. ओके, गेट टू द राउंड टू का क्वेश्चन. Which of the following cells are part of non-specific second line of defense? Okay, non-specific second lines of defense. पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का. सो नॉन स्पेसिफिक पूछा है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोला है. ओके, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एज द नेम सजेस्ट. सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन मीन्स कहाँ पे वो इंक्लूडेड होगा? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Rapid but non-antigenic specific immune responses are produced by the. Rapid but not rapid but non-antigen specific immune response are produced by the. पहला ही word है rapid, second is non-antigen specific. As the name suggests, it is innate immunity. Specific कौन सा है? Adaptive immunity. Okay, but slow है. और innate immunity कैसा है? Rapid as well as non-specific. Okay, innate immune response are most effective against.
पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज कॉमन एपिटोप्स ऑन बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं उन्हें वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हमने काफी अच्छे से देखा है। पैटर्न्स का रिकॉग्निशन किस सेल की वजह से हो रहा था? टोल लाइक रिसेप्टर्स। ओके, सो बेसिकली टोल लाइक रिसेप्टर्स कौन से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था? दो पैटर्न्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एज वेल एज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। सो इस लॉजिक से इसका आंसर करना था। द आंसर इज कॉमन एपिटोप्स ऑन द बैक्टीरिया। एपिटोप्स भी एक पैटर्न का ही पार्ट होते हैं। ओके, द एंटीजन प्रोसेसिंग सेल इन हायर ऑर्गेनिज्म इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंटीजन प्रोसेसिंग सेल कौन सी हायर ऑर्गेनिज्म में? इस टाइप का क्वेश्चन हमने गेट में भी देखा था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज मैक्रोफेज। ओके, पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए इसे। ओके, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा है। जो हमने एक वर्ड बोला था, ओके, इयोसिनोफिल्स में हमें एक वर्ड याद रखना है, डेंड्राइटिक सेल्स में हमें एक वर्ड याद रखना है। सो वो एक वर्ड की थियरी मैच द फॉलोइंग में बहुत हमें हेल्प करती है। ओके, सो इयोसिनोफिल्स से हमें क्या याद रखना था? इयोसिनोफिल्स से हमें याद रखना था पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, सो पैरासाइटिक कहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है। सो यहाँ पे बोला है मिसमैच चूज करना है। सो ये तो करेक्ट है। कफर cells, these are the macrophages found in liver. Yes, absolutely correct. Dendritic cells, an antigen presenting cell that is not phagocytic. Okay, correct. And mast cell, these are generally the first cells to arrive at the site of infection. Okay, this is wrong. Q, first cells to arrive at the site of infections. कौन से cells होते हैं? These are the neutrophils. Neutrophils. Okay, नोट कर लीजिए इसे, IISc का क्वेश्चन है ये। हमने स्पेशल पॉइंट लिखा था इसके बारे में। ओके, न्यूट्रोफिल्स का। हाँ, सो दीज आर द फर्स्ट सेल टू बी रिक्रूटेड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, बहुत सारे लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस में इन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट फैगोसाइटिक इन नेचर? पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, दोनों एक साथ सॉल्व कर लेंगे हम। सो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैगोसाइटिक इन नेचर। ओके, सो ऑप्शंस में क्या है? न्यूट्रोफिल, उसके बाद है बी लिम्फोसाइट्स, उसके बाद है माइक्रोग्लियल सेल्स, उसके बाद है मैक्रोफेजेस। सबसे पहले माइक्रोग्लियल सेल्स कौन से? सो माइक्रोग्लियल सेल्स वो होते हैं जो मैक्रोफेजेस इन द ब्रेन, दीज आर नोन एज माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, इन्हें हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। बट अभी यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये चार ऑप्शन है। मैक्रोफेजेस तो हमें पता है, दीज आर द प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। ओके, ये फैगोसाइट्स तो है ही, सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ज्यादा रहते हैं, प्लाज्मा सेल्स एज वेल एज मेमोरी सेल्स, हमने ये दो टाइप्स देखे थे। ओके, माइक्रोग्लियल सेल्स, दीज आर द मैक्रोफेजेस ऑफ द CNS, सो ये फैगोसाइटिक तो होंगे ही ऑब्वियसली। एंड न्यूट्रोफिल्स, ये भी फैगोसाइटिक, तो कौन सा नहीं हुआ? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी लिम्फोसाइट्स, these are not phagocytic. Okay, now last question.
Specialized group of leukocytes which have the ability to ingest and damage large intracellular parasites. Large intracellular parasites such as schistosomes. Okay, schistosomes. So इस क्वेश्चन का अगर आपको एक भी वर्ड पता नहीं हो, सिर्फ आपने पैरासाइट पढ़ लिया, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा इओसिनोफिल. ओके, सो दैट इज व्हाई दैट वन वर्ड थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या याद रखना है? डेंड्रेटिक सेल्स से हमें याद रखना है एपीसी. ओके, वैसे ही इओसिनोफिल से हमें क्या याद रखना है? पैरासाइट. सो यहाँ पे आप एक पॉइंट और आपके नोट्स में नोट कर लीजिए. स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ leukocytes which have ability to ingest damage large intracellular parasite. Okay, so ये जो schistosomes है, these are the large group of intracellular parasites. Okay, large intracellular parasites हैं, ये आप एक नोट कर सकते हैं. ओके, सो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो अब तक के हमारे सिलेबस पे आए हुए हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर organs of the immune system. Okay, thank you.